यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर आज के सामयिक विषयों से संबंधित व्याख्यान को भगवान शिव के चरणों में वंदन कर प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में नित्य होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार एवं अहिंदुओं की तुष्टीकरण के विषय में हिंदू जागृत हो, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला के माध्यम से सामयिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु बाध्य हुई हूँ। इस श्रृंखला में सामयिक विषयों को वस्तुनिष्ठ होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे निद्रस्त हिंदू जागृत होकर अपने धर्म, राष्ट्र, देवी देवता, संत, गौरक्षक, हिंदुत्ववादी संस्थाओं एवं इतिहास के विकृतीकरण के विषय में हो रहे अनाचार के विषय में जाने, क्योंकि अहिंदू विदेशी शक्तियों की कठपुतली बनी आज के प्रसार माध्यम ऐसे समाचार या तो दिखाते नहीं हैं या उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि हिंदुओं को सत्य स्थिति का ज्ञान ही ना हो। वर्तमान काल में अधर्म रूपी दानव सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार, समाजद्रोह, राष्ट्रद्रोह एवं धर्मद्रोह कर भारत जैसे पावन भूमि पर रावण राज्य प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे रोकने हेतु हिंदुओं को संगठित एवं मुखर होकर सभी प्रकार के अत्याचारों के विरुद्ध अपना विरोध वैध मार्ग से व्यक्त करना ही होगा। यह काल की मांग है एवं हिंदू धर्म और माँ भारती के मान के रक्षण हेतु आवश्यक भी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहन करना अन्याय करने समान ही पाप कर्म है। अतः जिससे राष्ट्र एवं धर्म की हानि हो, ऐसे अनुचित कृतियों का विरोध करना साधना ही है। यह ध्यान रख सभी हिंदू अन्याय के विरुद्ध शात्रवृत्ति से अपना विरोध संगठित होकर प्रदर्शित करें, यह आपसे अपेक्षा है। उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज का विषय है हिंदी चलचित्र बाजीराव मस्तानी के माध्यम से एक महान हिंदू धर्मयोद्धा के इतिहास का हो रहा है विकृतीकरण। बाजीराव मस्तानी इस आगामी हिंदी चलचित्र का क्षणचित्र अर्थात ट्रेलर प्रदर्शित होने के पश्चात यह बात स्पष्ट हुई है कि उसमें इतिहास का घोर अनादर किया गया है। अतः इस चलचित्र के विरोध में सभी हिंदुत्ववादी इतिहास प्रेमी सामाजिक संकेत स्थलों के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री संजय लीला भंसाली द्वारा दिग्दर्शित बाजीराव मस्तानी यह आगामी चलचित्र 18 दिसंबर 2015 को प्रदर्शित हो रहा है। इस चलचित्र के प्रसारित हुए क्षणचित्र एवं पिंगा पिंगा नामक गीत द्वारा इतिहास का विकृतीकरण किया गया है। इससे पूर्व भी जोधा अकबर नाम से बनी चलचित्र में भी इतिहास को विकृत कर प्रस्तुत किया गया। हिंदुओं भंसाली जी से पूछें कि मनोरंजन हेतु इतिहास का अनादर करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? क्या चलचित्र निर्मित करते समय हिंदू धर्म, देवता, राष्ट्रपुरुष इस संदर्भ में लोगों की भावना आहत नहीं होगी? इस तथ्य का चलचित्र निर्माण करने वालों को ध्यान देना आवश्यक नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास के साथ मनचाहा खिलवाड़ करना, वास्तविक व्यक्ति चरित्रों का अनादर करना, क्या यह स्वैराचार नहीं है? छत्रपति शिवाजी महाराज के उपरांत देश को बाजीराव पेशवा के रूप में एक महापराक्रमी योद्धा प्राप्त हुआ। इतिहास इसका साक्षी है। बाजीराव जी ने 21 वर्षों के अपने गौरवशाली कार्यकाल में एक भी लड़ाई नहीं हारी। तलवार चलाने में दक्ष, निपुण घुड़सवार, सर्वोत्तम रणनीतिकार एवं प्रभावशाली राज्यकर्ता के रूप में प्रख्यात बाजीराव प्रथम ने मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने पिता से उत्तराधिकार में पेशवा का दायित्व ग्रहण किया और अपने उत्कृष्ट सैन्य जीवन एवं कुशल नेतृत्व द्वारा भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान बना लिया। बाजीराव प्रथम एक महान राजनायक
एवं योग्य सेनापति थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देख लिया था कि मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने जा रहा है और उन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र से बाहर के हिंदू राजाओं की सहायता से मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू पद बादशाही स्थापित करने की योजना बनाई थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने मराठा सेनाओं को उत्तर भारत भेजा, जिससे पतन की ओर उन्मुख मुगल साम्राज्य की जड़ों पर अंतिम प्रहार किया जा सके। उन्होंने ख्रिस्ताब्द 1723 में मालवा पर आक्रमण किया एवं 1724 में स्थानीय हिंदुओं की सहायता से गुजरात जीत लिया। बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति के प्रदर्शन हेतु 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर आक्रमण किया। मात्र 3 दिन के दिल्ली प्रवास के मध्य उनके भय से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए सिद्ध हो गया था। इस प्रकार उत्तर भारत में मराठा शक्ति की सर्वोच्चता सिद्ध करने के प्रयास में बाजीराव प्रथम सफल रहे। उन्होंने पुर्तगालियों से बसई और सालसिट प्रदेशों को छीनने में सफलता प्राप्त की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात बाजीराव प्रथम ही दूसरे ऐसे मराठा सेनापति थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई थी। वे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते थे। वस्तुतः उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने कार्यों से भारत का मानचित्र ही परिवर्तित कर दिया था। उनके सैन्य अभियान उनकी बुद्धिमत्ता के अद्वितीय उदाहरण हैं। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी सफलता महोबा के निकट बुंगस खान को हराना था, जिसे मुगल सेना का सबसे बहादुर सेनापति माना जाता था, और उसे तब परास्त किया जब वह बुंदेलखंड के वृद्ध हिंदू राजा को कष्ट दे रहा था। बाजीराव द्वारा प्रदान की गई इस सैन्य सहायता ने छत्रसाल को सदैव के लिए उनका आभारी बना दिया। यह कहा जाता है कि छत्रसाल मोहम्मद खान बुंगश के विरुद्ध आत्मरक्षा की मुद्रा में आ गए थे। तब उन्होंने एक दोहावली के माध्यम से बाजीराव के पास एक संदेश भेजा था। वह दोहावली इस प्रकार है: जो गति भई गजेंद्र की, वही गति हमरी आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी रखियो लाज। जब बाजीराव जी को यह संदेश प्राप्त हुआ तब वह अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन छोड़कर तुरंत उठकर खड़े हुए एवं घोड़े पर सवार हो गए। यह देखकर उनकी पत्नी ने कहा, कम से कम आप भोजन तो ग्रहण कर लें, तब जाएं। तब उन्होंने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, यदि देरी करने से छत्रसाल हार गए तो इतिहास यही कहेगा कि बाजीराव भोजन ग्रहण कर रहा था, इसलिए देर हो गई। वे यह निर्देश देते हुए कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गए कि जितनी शीघ्र हो सके पूरी सेना पीछे से आ जाए, और शीघ्र ही बुंगस को हरा दिया गया। तब छत्रसाल ने प्रसन्न होकर मराठा प्रमुख को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा प्रदान कर दिया। औरंगजेब के पश्चात लड़खड़ा रहे मुगलों द्वारा किए जा रहे धार्मिक असहिष्णुता का विध्वंस करने हेतु बाजीराव उठ खड़े हुए थे एवं हिंदुत्व के एक नायक के रूप में मुगल शासकों के आक्रमणों से हिंदू धर्म की रक्षा की थी। मुगल, पठान एवं मध्य एशियाई के राजा महान योद्धा बाजीराव के द्वारा पराजित हुए थे। निजाम उल मुल्क, खाने दुर्रान, मोहम्मद खान, ये कुछ ऐसे योद्धाओं के नाम हैं जो मराठों की वीरता के आगे धराशायी हो गए थे। बाजीराव ने 41 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और उनमें से किसी में भी वे पराजित नहीं हुए। वे इतिहास के उन 3 सेनापतियों में सम्मिलित हैं जिसने एक भी युद्ध नहीं हारा। विश्व के कई महान इतिहासकारों ने उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से भी की है, परंतु उनके इस गरिमापूर्ण इतिहास को बाजीराव मस्तानी नामक चलचित्र द्वारा संपूर्ण रूप से अनदेखा कर दिग्दर्शक भंसाली जी ने उनका चरित्र केवल मस्तानी के प्रेमी के रूप तक ही मर्यादित कर दिया है। साथ ही इस चलचित्र के गीत पिंगा पिंगा में बाजीराव जी की पत्नियां काशीबाई एवं मस्तानी को एकत्रित असभ्य रूप से नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उसमें काशीबाई एवं मस्तानी की वेशभूषा अनुचित है। साथ ही इस गाने का नृत्य बिल्कुल ही मंगला गौरी का प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः उसे तमाशा की जुगलबंदी का रूप दिया गया है। यथार्थ में पेशवाओं के काल में पतिव्रता एवं कुलीन महिलाओं की ऐसी परंपरा थी कि वे विभत्स रूप से नृत्य नहीं करती थीं। तत्कालीन राजकुलों की महिलाएं जैसे राजमाता जिजाऊ, रानी लक्ष्मीबाई, ताराबाई,
रानी चेन्नम्मा जैसी शूर पराक्रमी परंपराओं से थीं। भंसाली जी ने अपनी तिजोरी भरने के लिए मराठों की आदर्श कुटुंब व्यवस्था को आहत किया है। उन्होंने आधी अधूरी जानकारी से इतिहास का असत्य रूप से प्रस्तुतिकरण किया है। यह बात अक्षम्य है। बाजीराव पेशवा का पराक्रम दिखाने की अपेक्षा उनकी केवल प्रेम कथा प्रकाशित करना यह मूर्खता है। पेशवाओं के वंशजों ने भी इस चलचित्र पर अपनी अप्रसन्नता दर्शाई है। उन्होंने भी इस चलचित्र के विरोध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। हिंदू जनजागृति समिति ने भी इसके विरोध में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निषेध पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। निषेध पत्र द्वारा समिति ने इस चलचित्र में किया गया इतिहास का विकृतीकरण रोकने तथा पिंगा पिंगा यह गीत हटाने की मांग की है एवं ऐसा न करने पर समिति वैध मार्ग से तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसा भी सूचित किया गया है। हिंदुओं, आप सब भी इतिहास के हो रहे इस विकृतीकरण को रोकने हेतु संकल्पबद्ध हो एवं बुद्धिभ्रष्ट चलचित्र निर्माताओं को यह बता दें कि अब हिंदू जागृत हो रहा है और उनके द्वारा किए जा रहे हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता एवं राष्ट्रपुरुष के अपमान को अब नहीं सहन किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर मैं आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्रहित हेतु ऐसे ही किसी ज्वलंत विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।